हेलो जो आइए इस पर सवाल करते हैं जो हमसे बोल रहा है कि लिथियम 2+ हमारे पास है जिसका आपके पास आयनन विभव जो हमारे पास है बच्चों वो 122.4 ईवी हो तो कार्बन के छठवें 6 का आयनन विभव क्या हो जाएगा आपको यहाँ पे ये हमें बताना है बच्चों। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं बच्चों। कैसे सॉल्व करोगे? देखो अब पहली चीज़ ये समझना बच्चों कि जो हमारे पास बोर्स का एटॉमिक मॉडल होता है बच्चों वो केवल किसके लिए वैलिड होता है बच्चों? वो सिंगल इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज के लिए वैलिड होता है। अब कार्बन के लिए छठवां अनुभव आपके पास हो जाएगा। देखो हमारे पास लिथियम की बात करता हूँ तो 2+ होता है बच्चों। तो इसके लिए बोर्स का आपके पास जो फॉर्मूले होते हैं वो लग सकते हैं क्योंकि वो केवल सिंगल इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज के लिए लगता है। ऐसे ही कार्बन का बच्चों जब आप उसके 5 इलेक्ट्रॉन निकालोगे, एक इलेक्ट्रॉन आपका बचेगा बच्चों, उस इलेक्ट्रॉन के लिए आपका 6 आयन विभव हमारे देखो 5 ऑलरेडी आपने इलेक्ट्रॉन निकले मतलब 5 इसकी आयन एनर्जी आपके पास ऑलरेडी यहाँ पे यूज़ हो गई होगी। अब आपको बच्चों यहाँ पे आयनन ऊर्जा आपके पास बच्चों यहाँ पे इसका 6 मतलब अब आपको यहाँ पे छठवां इलेक्ट्रॉन इसका निकालना है। अब आपको ये ध्यान होना चाहिए बच्चों कि हमारे पास एक्चुअल में होता क्या है बच्चों। आयनन विभव होता क्या है बच्चों, जब कभी भी हम किसी इलेक्ट्रॉन को उसके ग्राउंड स्टेट से निकाल के हम उसको कहाँ ले जाते हैं बच्चों? ग्राउंड स्टेट से हम उसको इन्फाइनाइट में लेके जाते हैं। मतलब उसके लिए N1 किलो बच्चों हमारे पास जनरली क्या होती है बच्चों, आपके पास ग्राउंड स्टेट मतलब 1 होगी और N2 जो होता है बच्चों वो इन्फाइनाइट होता है। मतलब आप उसको क्या करते हो, उसके ग्राउंड स्टेट 1 से आप उसको इन्फाइनाइट में लेके जा रहे हो। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। तो देखो आपका जो फॉर्मूला बनेगा बच्चों आपके पास आयनन ऊर्जा का, वो हमारे पास क्या बनता है बच्चों आयनन ऊर्जा का? आपके पास वही -13.6 होता है, जेड स्क्वायर आपके पास होता है। और आप ऐसे निकालोगे 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर, है ना? क्योंकि हम इलेक्ट्रॉन को पहले से इन्फाइनाइट में लेके जा रहे हैं, इसको हम बोलते हैं आयनन ऊर्जा। n1 की वैल्यू 1 होगी, n2 इन्फाइनाइट होगा तो ये चीज़ वैसे भी कैंसिल हो जाएगी। तो आपके पास यहाँ पे फॉर्मूला हमारे पास बच्चों -13.6 जेड स्क्वायर बाय n1 का स्क्वायर आपके पास बनता है। अब दो अलग अलग फॉर्मूले हैं बच्चों, एक बार आप देखो 13.6 वैसे भी कॉमन होगा, आप जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर बोल सकते हो। तो एनर्जी हमारे पास जो होगी बच्चों, आयनन ऊर्जा आपके पास हमारे पास जो होगी बच्चों वो लिथियम के लिए, लिथियम 2+ के लिए डिवाइड बाय एनर्जी आपके पास वही अन्य ऊर्जा जो हमारे पास होगी बच्चों आपके पास किसके लिए? कार्बन 5+ के लिए। दोनों आपके पास ऑब्वियस बात है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड स्क्वायर होगा। तो इसका जेड क्या होगा? लिथियम का जेड हमारे पास 3 होता था, ये 3 का स्क्वायर बन जाएगा। n1 इसके लिए बच्चों 1 ही होना तो 1 का स्क्वायर होगा। कार्बन के लिए बच्चों जेड के लिए 6 हो जाएगी तो ये 6 का स्क्वायर हो जाएगा। और ये बच्चों हमारे पास आपके पास 1 का स्क्वायर है क्योंकि वो तो ग्राउंड स्टेट ही रहता है, उसके लिए जो होगा। अब यहाँ से आप 9 और यहाँ से आपके पास 36, ये 1/4 सॉल्व होके आएगा, ये 1/4 सॉल्व हुआ। तो अगर आपको एनर्जी निकालनी है बच्चों, आयनन ऊर्जा आपके पास किसकी? छठवीं कार्बन 5+ की। तो आपके पास क्या हो जाएगा बच्चों? 4 टाइम्स क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा एनर्जी ऑफ वही लिथियम 2+ की। तो 4 इंटू लिथियम 2+ की ऊर्जा उसने हमसे 122.5 आपको दे रखा था, 122.4 122.4। तो यही हमारे पास क्वेश्चन का सही जवाब 4 टाइम्स ऑफ। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारे पास इस ए जो है वो आपका इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। तो पहले बच्चों आप ये ध्यान रखना कि हम लोग कार्बन से छठवां इलेक्ट्रॉन मतलब 6 आयनन ऊर्जा की बात क्यों कर रहे हैं? तो क्योंकि कार्बन के मतलब ग्राउंड स्टेट में हमारे पास जितने भी इलेक्ट्रॉन रहेंगे बच्चों, वहाँ से आपको बच्चों छठवां इलेक्ट्रॉन निकालना है। अब इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते हैं आप? अगर देखो आप ऐसे समझो, कार्बन जैसे हमारे पास ये न्यूक्लियस है, ये आपका पहला ऑर्बिट होता है, ये दूसरा ऑर्बिट होता है। कार्बन का एटॉमिक नंबर बच्चों आपके पास 6 होता है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कंफर्मेशन 2,4 होगा। तो पहले वाले में 2 और इस वाले में आपके पास 1 2 3 और 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। आप इलेक्ट्रॉन जब कभी भी निकालते हो पहले बारीक से निकालते हो। तो पहले इलेक्ट्रॉन आप इसको निकालोगे, फिर इसको निकालोगे, फिर इसको निकालोगे, फिर इसको निकालोगे, 4 फिर 5। तो छठवां आपको जो निकल रहा होगा बच्चों ग्राउंड स्टेट से निकल रहा होगा, इसलिए इसका n1 की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे भी हम 1 ले रहे हैं। तो किसी तरह का कोई कन्फ्यूज़न आपके नहीं होना चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। थैंक यू।